देखिए, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं सम स्पेशल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए सम स्पेशल मैट्रिक्स है, कुछ लिस्ट है पहले, सम स्पेशल मैट्रिक्स। देखिए कुछ लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहला साइमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर थर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तब आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 7 नीलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देखिए आपके बुक में ये दोनों नहीं है, ये दोनों आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, इसीलिए हम अक्सर इसको बता दिया करते हैं सब साथ। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से। ये स्पेशल मैट्रिक्स है। एक चीज और खासियत है इसमें, ये जितना काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आ जाए कि सिंगुलर मैट्रिक्स और ऑप्शन में है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। कभी कभी इसका डिफाइन नहीं देगा, कुछ और ऑप्शन भी दे देगा, लेकिन ऑप्शन में साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या ज्यादातर ये ऑप्शन में मोर देन वन आंसर वाले क्वेश्चन में ज्यादा मिलेगा, तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी रहेगा, और जो अभी डिफाइन करने जा रहे हैं वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं है क्या बारी बारी से। तो देखिए, हाँ लिस्ट बना लीजिए। तो पहला काइंड है हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं किसको, पहले इसको समझिए है क्या, तो अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 6 4 5 6, एक मैट्रिक्स। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज का मतलब a का पावर t निकाले तो क्या मिलेगा। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे बना दें 1 4 5, इसको यहां फिर डाल दें 4 2 6, फिर थर्ड रो को 5
6 3। अब इस दोनों को देखिए, क्या दोनों एक जैसा है? बिल्कुल सेम है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो सेम रह जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो अब डिफरेंशिएशन क्या हुआ? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। पहले ही बताए हैं कि जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर होगा वही इस स्पेशल काइंड्स में आएगा। तो इसलिए डिफिनेशन में डालिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कैसा होगा? सच दैट उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, देन मैट्रिक्स ए इज इक्वल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका। यहां दिख रहा है कि ए का ट्रांसपोज निकाले हैं और फिर ए ही आ गया है ना, इसलिए देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ आया? लिख लीजिए। तो आपसे बोला गया कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब अभी तक क्या था, आपके पास डिफरेंशिएशन था तो डिफरेंशिएशन याद कर लिए। हमने एक मैट्रिक्स दिया कि इसको चेक कीजिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपने कर लिया कि वह ट्रांसपोज निकाले, देख रहे इक्वल है तो मैट्रिक्स बोल दिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब क्या कैसे करेंगे? तो उसको टेक्निक सीखना जरूरी है। देखिए करते क्या है, बहुत आसान सा है। दो मेथड है हमारे पास और इसको इस तरह से ध्यान में रखिए कि ग्रेजुएशन में भी इसकी जरूरत है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं बीएससी तो उसमें भी आपको इसकी जरूरत है। देखिए बहुत आसान सा, कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, उसमें पहले डायगोनल एलिमेंट को फिल कीजिए। मतलब कुछ भी अपने मन से जो मन में आए, जो इच्छा करे डाल दीजिए। 5 6 1 डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, फिर एक साइड को फिल कीजिए जो आपको मन करे। मान लीजिए 2 4 7 फिल हो गया। वही चीज यहां भी, जैसे यहां फिल के वैसे यहां से स्टार्ट कीजिए। 2 4 7। अब इसको चेक करके देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं। बी का ट्रांसपोज यही ना आएगा 5 2 4, फिर यही ना आएगा 2 6 7, फिर यही ना आएगा 4 7 1। देखिए तो एक जैसा है। मतलब हेयर लिखेंगे, हेयर बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, देयरफॉर बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखिए एक और मेथड। मान लीजिए इतना सारा टेक्निक है, करते करते भूल गए। ठीक है, तो एक मेथड और है।
अब इस बार क्या कीजिए, मान लीजिए एक नाम दे देते हैं x। अब इस बार कुछ नहीं सोचिए, जो मन में आए वो भर दीजिए, जो मन में आए, मतलब आपको मन में जो कर रहा है भर दीजिए, जैसे मन 2 3 4 1 7 9 5 -2 -3। ठीक है, अब क्या कीजिए, जैसे ये भरे तो अब ये तो साइमेट्रिक होगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही अगर नंबर बढ़ने लगे और साइमेट्रिक हो जाए तब तो इसका स्पेशलिटी ही नहीं रहेगा। तो साइमेट्रिक कब होगा, तो इसके लिए हम करें क्या, देखिए ध्यान से, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। मतलब आपको एक एग्जांपल देना है कि वो मैट्रिक्स आप, मतलब पूछा ना गया कि एक एग्जांपल दीजिए जो डोमेस्टिक एनिमल है, तो आप अपने से उठा कर देते हैं ना कि डॉग दे दिए या काऊ दे दिए, ऐसा नहीं पूछा गया काऊ है तो वो डोमेस्टिक है कि नहीं, तो सबको बता देगा। लेकिन अपने से एग्जांपल देना है तो पहले एनिमल्स याद करना पड़ेगा, फिर वो एनिमल्स डोमेस्टिक है कि नहीं सोचना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर है, अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए और बोला जाए कि उसका साइमेट्रिक है कि नहीं चेक कर लेंगे, लेकिन बोला कि आप खुद ऐसा एग्जांपल दीजिए जो साइमेट्रिक हो। तो अभी ये नहीं है कौन सा हो, अब निकलेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, पहले अपने से जो मन करे एक्स वाई जेड जो मन करे आप डालकर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो ट्रांसपोज निकाल क्या आएगा, 2 3 4 1 7 9 5 -2 -3। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दीजिए। ठीक है, x प्लस x का ट्रांसपोज। ठीक है, तो प्लस करने तो आता ही है सभी को। क्या होगा, 2 और 2 4, 3 और 1 फिर 4, 4 और 5 9, 1 और 3 फिर 4, 7 और 7 14, 9 और -2 7, 5 और 4 फिर 9, -2 और +9 7, -3 और -3 -6। ठीक है, इसका एक नया नाम बना लीजिए, इस बार इसका नाम हम y दे देते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स को चेक कीजिए क्या साइमेट्रिक है। y का डैश या t, देखिए ध्यान से, क्या चीज, 4 4 9, फिर 4 -14 7, 4 14, फिर 9 7 -6। देखिए तो y के बराबर आ रहा है, आ रहा है, मतलब y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को, एक इस पर थ्योरम है, आगे हम लोग सीखेंगे, हालांकि आपके लिए नहीं है, वो ग्रेजुएशन के लिए है, फिर भी हम उसको सिखाएंगे। ठीक है, क्या कि कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज को उसमें प्लस कर दे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज को उसमें प्लस कर दें, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स हमेशा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब इससे एक रिजल्ट हम लोग लिखते हैं। इसी को एक चीज और देखिए, ये जो y आया, ये जो y आया, इस y में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, अगर 2 से डिवाइड कर दें या 3 से डिवाइड कर दें या 4 से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स से ही होगा। मतलब अगर यहां पर अगर by 5 by 5 by 5 रहेगा, by 5 by 5 by 5 सारा कुछ रहे,
ठीक है, मतलब यहाँ पर सब में बाई 5, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो भी तो सबके नीचे 5 5 5 आएगा ना, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? जो यहाँ है वही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कि नया मैट्रिक्स जो आएगा प्लस करके, याद रखिएगा प्लस, माइनस नहीं, प्लस प्लस करके जो नया मैट्रिक्स आएगा उस नया मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई कर दे, किसी नंबर से, या डिवाइड कर दें, वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या, कि कोई ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोल दिया ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब उसमें हम 5a ला रहे हैं, तो क्या 5a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? होगा, अभी ना रूल बोल रहे हैं। या बोला कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें हम 2 से डिवाइड कर दिए a/2, तो क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल होगा। बात समझ आया? यही आपको सोचना है, याद रखना है। तो हम एक सेंटेंस लिखा रहे हैं, जो अभी हम बोले हैं उसको हम एक सेंटेंस में डाल रहे हैं। ठीक है, बोला गया इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए प्लस ए डैश, ये निकाले थे, डैश या ए का पावर टी बोलेंगे, देन विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही ना बताए थे, कोई भी मैट्रिक्स होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में डालिए। ठीक है, इसी का नंबर 1 इसको डालिए, नंबर 2 एंड ए प्लस ए डैश को अगर के से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे, ऑल्सो विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 3 एंड अगर कुछ से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 स्पेशल इसलिए लिए हैं क्योंकि इस 2 से हमारे पास कुछ थ्योरम में काम करना है, इसलिए लिए। ठीक है, मतलब किसी भी से भी डिवाइड करेंगे तो ऑल्सो विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए, कोई दिक्कत? जो बोले वही चीज लिखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और उस प्लस में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, और कुछ से डिवाइड कर देंगे प्लस में तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सेम जैसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वैसा ही स्क्यू सिमेट्रिक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? तो देखिए, अगर हम एक मैट्रिक्स को लेते हैं A और उसको हम ले लिए 0 0 0 2 -3 4 -2 3 -4, अब इसका आप ट्रांसपोज फिर से निकालिए, वैसा ही मैट्रिक्स लिए है। अब इसको अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो A का ट्रांसपोज देखिए 0 2 -3 0 2 -3, फिर -2 0 4 -2 0 4 3 -4 0 3 -4 0,
देखिए क्या ए का ट्रांसपोज ए की तरह आया है? आया है? नहीं, ये की तरफ नहीं आया, वहाँ माइनस, यहाँ पॉइंट प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, उल्टा। तो इसलिए उल्टा हो गया तो हम इक्वल तो बोल नहीं सकते, तो इसमें कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम इसमें माइनस को कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो पे तो कोई असर नहीं करेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो +2 हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो -3 हो जाएगा क्या? फिर यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ जीरो पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें -4 होगा, फिर जीरो पे कोई फर्क नहीं होगा। देखिए अब देखिए क्या ये a के बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू ये वाला माइनस, और इस पूरे की जगह फिर से a लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये वाला a का ट्रांसपोज यहाँ ना, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो -a आ जाए तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब अगर a का ट्रांसपोज a आएगा बिना माइनस का तो सिमेट्रिक हो गया, अगर a का ट्रांसपोज -a आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसा हम पहले अभी लाइन में लिखे थे वही चीज है, खाली कंडीशन बदल दिया जाएगा। बोला गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix such that a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, हाईलाइट, ठीक है, देन a is called skew symmetric matrix। मैट्रिक्स एग्जाम्पल में ये आ गया, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल तब याद लिख दीजिए, हेयर ये ए जो है, ये वाला ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जिस तरह से साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमको देना था तो अपने से दिए, वैसे स्क्यू साइमेट्रिक का भी एग्जाम्पल अगर मांगा जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए सेट करने का मेथड है, अगर कोई मैट्रिक्स इस बार ले लेते हैं, वाई नाम ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल सेट करने का एकदम आसान सा तरीका है कि पहले डायगोनल एलिमेंट में हमेशा जीरो होगी, हमेशा जीरो, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर इसको भरे 2 3 4, जो यहां भरे हैं उसको यहां पर 2 3 4। अब यहां पर करना क्या है कि जो सभी डिजिट दो बार है ना, तो एक एक डिजिट में माइनस कर दीजिए, एक डिजिट को प्लस कर दीजिए। सेम डिजिट वाला आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां सभी को माइनस कर दीजिए ऐसे, ये प्लस छोड़ दीजिए, या इसको दोनों को माइनस, ये प्लस है तो यहां वाला माइनस कर दीजिए। मतलब दो डिजिट एक जैसा जहां दिखाई दे उसमें एक ठो प्लस में रखिए और एक ठो माइनस में रखिए, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा ट्रांसपोज निकाल के देखिए तो सही, एक का वाई का ट्रांसपोज देखिए तो 0 -2 3 2 0 -4 -3 4 0। देखिए अभी तो बराबर नहीं आया, लेकिन फिर माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 -2 3 2 0 -4 -3 4
0। अब देखिए ये बराबर आया, इसका मतलब ये क्या हुआ, माइनस वाई हुआ। मतलब क्या दिख रहा है यार, y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डैश दिए हैं, y माइनस वाई आया, देयरफॉर y इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत था आप लोग को? अब देखिए ये तो था एग्जाम्पल। मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल फिर भूल गए कि हम डायगोनल भरना है, चिन्ह को उल्टा करना है, फिर तब क्या करें? तो फिर वैसा ही मेथड जो इसके पहले दूसरा मेथड लिए थे, इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा मेथड देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल देना है, ये मेथड भूल गए, तो आप फिर क्या कीजिए, जैसे हम साइमेट्रिक लिखे थे कि एकदम अपने से कुछ भी लिख दीजिए। इस बार नाम ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, और जो मन करे भर दीजिए। तो इस पर लाइन से भरते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका फिर ट्रांसपोज निकालिए, डी का डैश, तो क्या आएगा 1 2 3 इधर, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। अभी प्लस किए थे ना, इस पर माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 3, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 9 0। देखिए 0 0 आने लगा है। ठीक है, अब इसका एक नया नाम फिर से मान लेते हैं, इस बार इसका नाम x रख दिया। अब ये चेक करना है कि ये कुछ नहीं है, ये अपने से लिए टेक्निक के लिए आपको इसको एग्जांपल है आपका, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, या प्लस करेंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ है, इस पर सेट करना है। तो अब इसको चेक करें कि हम वाकई स्क्यू सिमेट्रिक आया है या नहीं आया है। तो हम इसका ट्रांसपोज अब निकाल के देखते हैं। तो क्या आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 4, 0 माइनस 2 माइनस 4, 2 0 माइनस 2, 2 0 माइनस 2, 4 2 0, 4 2 0। देखिए ये वाला एक जैसा तो नहीं आया, तो माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 0 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, ये 2 होगा, 0 होगा, फिर माइनस 2 होगा, 4 2 0। अब इसको देखिए, इसके बराबर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, x डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स आया here, therefore x is a skew symmetric matrix, x is a skew symmetric matrix। ठीक है, समझ आया ना? बोला गया इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है, देन नंबर फर्स्ट, ए को और उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दे, जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, विल बी a skew symmetric matrix। मतलब प्लस किए थे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और माइनस कर दे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नंबर 2, एंड
अगर इसमें कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, मतलब बोला गया, फिर क्वेश्चन बनता है कि एक कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर से गुना कर दे, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। मतलब एक तरह समझिए डीएनए वाला आपका बिहेवियर हो गया कि अगर सिमेट्रिक है मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमेट्रिक ही आएगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है और मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर फिर एंड के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो बनेगा ऑल्सो विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर थर्ड, एंड कुछ से डिवाइड कर दे, अगर 2 कर देते हैं तो ऑल्सो विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।